दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना घर से दूर नहीं जाना, जो आप बहुत छोटी हो और बाहर बहुत खतरा है। अम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चे, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। तो चले, मैं आपको बड़े वाले झूले में बैठाऊंगा और घोड़े की सैर भी कराऊंगा। तो कबिया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूँ गए और यूँ वापस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था और वही हुआ। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। पहाड़ों के पास ले जाकर कौवा नील से बात करता है। वो देखो सामने, वो दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। याद होगी इसका, एक बोरी चावल का दाना और एक बोरी मकई का दाना। क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा हैं, ऐसा मांस तुमने कभी नहीं खाया होगा। माँ चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ पर आ जाती है। गुड़िया कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। माँ चिड़िया कौवे को चील के पास बैठा देखकर सब समझ आती है। जल्दी चलो बच्चे, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। माँ चिड़िया अपने बच्चों को जल्दी से बाहर से भगाकर ले जाती है। कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। जो आपको पता है वो कौवा है ना, वो आपको चील के हाथों बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। अरे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना घर से दूर नहीं जाना, जो आप बहुत छोटी हो और बाहर बहुत खतरा है। अम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चे, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। तो चले, मैं आपको बड़े वाले झूले में बैठाऊंगा और घोड़े की सैर भी कराऊंगा। तो कबिया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूँ गए और यूँ वापस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था और वही हुआ। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। पहाड़ों के पास ले जाकर कौवा नील से बात करता है। वो देखो सामने, वो दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। याद होगी इसका, एक बोरी चावल का दाना और एक बोरी मकई का दाना। क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा हैं, ऐसा मांस तुमने कभी नहीं खाया होगा। माँ चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ पर आ जाती है। गुड़िया कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। माँ चिड़िया कौवे को चील के पास बैठा देखकर सब समझ आती है। जल्दी चलो बच्चे, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। माँ चिड़िया अपने बच्चों को जल्दी से बाहर से भगाकर ले जाती है। कौवा वापस आता है तो हाथ मलता
रोता रह जाता है। जो आपको पता है वो कौवा है ना, वो आपको चील के हाथों बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। अरे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया जंगल की सबसे ईमानदार चिड़िया थी। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती थी, किसी का बुरा नहीं सोचती थी। इसी जंगल में दो शैतान कौवे आए थे। वो कभी भी मेहनत करना ही नहीं जानते थे। तोते, ये अमरूद कहाँ से लाए हो? बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। आसानी से पका अमरूद नहीं मिलता है। लेकिन तोते, मैंने तो सुना था कि तुम मिर्ची खाते हो, तो अमरूद का क्या करोगे? लाओ, ये अमरूद हमें दे दो। से बोलकर कालू उसे पकड़ लेता है और गौरी उससे अमरूद छीन लेती है। कुत्ता तो रोता ही रह जाता है। गौरी और कालू वो अमरूद झट से खा लेते हैं। दुष्ट कौवा, मेरा अमरूद छीन लिया, मैं कितनी मेहनत से लाया था। ऐसे वो तोता रोता रह जाता है। कालू गौरी वहाँ से चले जाती है। अरे 14 अमरूद तुम खा गई हो, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। चलो कालू और किसी का फल छीनते हैं, हमें कौन मेहनत से खोजना पड़ता है। से दोनों बुरे कौवे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें दूर से बुलबुल दिखाई देती है। दोनों बुरे कौवे भागकर बुलबुल का रास्ता रोक लेते हैं। चाप, ये सेब मुझे दे दो वरना लाठी से मारूंगा। ना कौवे, मुझे लाठी से मत मारना। लो, आप ये सेब ही खा लें। अपना सेब देकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। कौवे तो जोर से हंसते हैं। गौरी, यहाँ की पक्षी तो बहुत ही डरपोक है। यहाँ हमारा गुजर बसर अच्छे से होगा। कालू, मैं तो कहती हूँ इसी जंगल में रहने का इंतजाम करते हैं। एक बढ़िया सा घर पक्षी का लूट लेते हैं। ले में रहने से बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तुम किसी बढ़िया सा मजबूत सा घर देखो, तब तक मैं एक लाठी ढूंढता हूँ, पक्षियों को डराने में काम आएगी। से गौरी कौवी सभी पक्षियों का घर देखती है। तोते का तो घर घनी घास का है और कबूतर की तो छत टूटी हुई है। बताया, यहाँ सब गरीब पक्षी हैं। से गौरी कौवी आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर चिड़िया के घर पे जाती है। या का घर तो नया था और मजबूत भी था, शायद किसी बड़े पक्षी का होगा। से गौरी कौवी भागती हुई कालू के पास जाती है। कालू, ये बड़ा घर दिखा है पर बहुत बढ़िया है, मगर पक्षी का पता नहीं है। शायद कोई बड़े पक्षी का घर होगा। चाहे कोई भी हो, देखो मैंने कांटे वाली लकड़ी ढूंढी है, इससे हमारा काम आसान होगा। फिर दोनों कौवे चिड़िया के घर के पास जाते हैं। वही दरवाजा खटखटाती है। लिया दरवाजा खोलती है। वो को तो चिड़िया को देखकर उनकी हंसी नहीं रुकती है। और ही खोदा बाहर निकली चुईया, ये है वो बड़ा पक्षी। कालू, इससे तो मैं खुद ही निपट लेती, आपको तो खाने खा बुलाया। कौवे, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? छोटी चिड़िया, मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया, अब यहाँ से बाहर निकलो। कि मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती हूँ, आप जा सकते हैं यार। इतने को कौन आया है? हमें जो चीज पसंद आती है हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो जल्दी से बाहर निकलिए। कौवो, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मैंने पूरी 1 साल में बनाया है अपना घर, मैं नहीं जाऊंगी। इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खाने का मन है फिर जाएगी। फिर कालू कौवा कांटे वाली लाठी से चिड़िया को मारता है, इससे दोनों घायल हो जाती है। अब भाग यहाँ से, तो दोबारा तूने मुख खोला तो तेरी जान ले लेंगे। चलो भाग यहाँ से, कि मैं तुम्हें अपना घर नहीं दूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं बड़े पक्षियों को बुलाकर लाऊंगी। जाएगी नहीं कि दोबारा फिर से लाठी मारूं। थप्पड़ की तो जान नहीं है और बात करती है डरने की। से नानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्त मिट्टू और कबूतर के पास जाती है। मिट्टू तो पहले से ही डरा हुआ था। नानो, वो कौवा बहुत ही ताकतवर है। चिड़िया, वो कौवे बहुत ही ताकतवर है और जालिम भी है, वो दूसरों का खाना छीन कर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप कोई दूसरा घर बना ले, ऐसे कौवों से दूर रहें। लेकिन मिट्टू कबूतर, अगर हम ऐसे ही डर गए तो उन दुष्टों का जुल्म बढ़ता रहेगा और हमेशा हराम की खाएंगे। हाँ अंकल जी, हमें आवाज उठानी होगी, सभी पक्षियों को एक होना होगा। कुक्कू, तुम छोटे पक्षी हो और वो कौवे बड़े हैं, तो मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते। बेहतर होगा अपना घर दोबारा से बना लो। होते भाई, मैं कमजोर जरूर हूँ लेकिन मैं डरी हुई
कोई नहीं हूँ, मैं अपना घर जरूर वापस लूंगी, अपना घर लूटने नहीं दूंगी। सब बोलकर रानी चिड़िया आगे बढ़ती है। उसे किसी बड़े पक्षी की तलाश थी जो कौवों से ना डरे। माँ, अब हमारा साथ कौन देगा? पड़ोसियों ने तो मना कर दिया। बेटा, कोई जुल्म इतना ताकतवर नहीं हुआ जो सच्चाई को हरा सके। ये घर हमारा है, हम लेकर रहेंगे, हमारी कोई जरूर मदद करेगा। फिर रानो चिड़िया कुएं वाली चील के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चिड़िया, तू झूठ तो नहीं बोल रही, घर तेरा ही है या फिर कौवों का? ये चील जी, वो घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया था और कौवों ने लाठी मारकर झट से मुझसे छीन लिया मेरा घर। वो जंगल के सभी पक्षियों को सता रहे हैं, सबका भोजन छीन कर खाते हैं। आप कुछ करें प्लीज। बड़ी उम्मीदों से आई चील को चिड़िया के बात में सच्चाई दिखती है और वो चिड़िया के साथ जाता है। वे उस टाइम खराटे की नींद सो रहे थे। यह जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। हेलो, लगता है चिड़िया फिर से आ गई है। आज तो इसकी जान ले लूंगा, उसने मेरी नींद खराब कर दी। वह लाठी लेकर बाहर आता है, मगर उसे क्या पता था यह पूरे इंतजाम से आई थी। चील उससे लाठी छीन लेता है और उससे खूब मार लगाता है और ये तो रोने लगती है। चील दी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा कालू मर जाएगा। दुष्ट कौवे, इसका तो मर जाना ही बेहतर होगा। से कम फिर किसी को सताएगा तो नहीं। तुम्हारी पैर पड़ती हूँ, हम ये जंगल छोड़कर भाग जाएंगे। कृपया चील को रोक लो। कौवा तो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। चील उसे अधमरा करके छोड़ देती है। वो वार्निंग देता है, आज के बाद तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो जान ले लूंगा। नहीं चील जी, आज से हम मेहनत की खाएंगे, किसी को नहीं सताएंगे। इसे धमकी देकर चील वहाँ से चला जाता है या खुशी खुशी से अपने घर में जाती है। ये तो चिड़िया की तरफ देखते भी नहीं है। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गौरी कौवी एक घने जंगल में उड़ते हुए जा रहे थे। अभी उन्हें एक घोंसला नजर आता है जिसमें एक अंडा भी था। हुआ और कौवी वहाँ पर आ जाते हैं। कालू, ताजा ताजा अंडा, मैं तो अंडा ही पीऊंगी। दाना भी है, मैं तो दाना खाऊंगा। नहीं, मैं भी पहले ही दाना ही खाऊंगी, अंडा घर जाकर पीऊंगी। ऐसे गौरी और कालू उस घोंसले में बैठे हुए जी भरकर दाना खाते हैं। चलो कालू, अब चले, ऐसा न हो कि इस घोंसले में रहने वाले पक्षी आ जाए। गौरी वो अंडा अपनी चोंच में उठा लेती है और दोनों कौवे ही वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिख जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से जी भरकर आम खाते हैं। अब उनके पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडा पी सके, इसलिए गौरी कौवी वो अंडा घर ले जाती है। कालू, मैंने बहुत खा लिया है, अब ये अंडा तुम पी लो। ना, मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, मेरा भी पेट भरा हुआ है। कालू, एक काम करती है, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ। देखती है इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। अब वो चिड़िया इस अंडे को पाल लेगी। उसके पास संतान नहीं है, वो तो अकेली ही रहती है। वो अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। फिर गौरी कौवे वो अंडा लेकर चिड़िया के घर चले जाती है। चिड़िया, ये अंडा मुझे नदी के पास से मिला है, ना जाने किस बेचारी माँ का बिछड़ गया होगा और ये मुझे ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसलिए तो ये अंडा मैं तुम्हारे पास लाई हूँ। इसलिए ये अंडा तुम रख लो, तुम भी अकेले ही रहते हो। इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को तुम अपना बच्चा बना लेना। यह सुनकर चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। गौरी कौवी वो अंडा देकर चिड़िया को चली जाती है। उस दिन से चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। वो नदी से पानी पीने जाती और जल्दी जल्दी आकर अंडे पर बैठ जाती है। ये दिनों तो चिड़िया बिना पानी पिए ही अंडे पर बैठी रहती। गुजरने के साथ साथ उस अंडे से चिड़िया को बहुत ही प्यार हो जाता है। अब तो ऐसा था कि चिड़िया का वो अंडा अपना ही हो। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही वो चिड़िया का अंडा फूट जाता है। फिर उसमें से एक प्यारा सा सुंदर सा चिड़िया का बच्चा निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का ही बच्चा निकलेगा। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। मम्मा
मम्मा मुझे बहुत ही भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को देते। आज किसी ने पहली बार चिड़िया को मम्मा कहा था, इसलिए उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने आपके लिए ये खाना लाकर रखा है। चिड़िया का वो छोटा सा बच्चा भोजन खा लेता है। पहले मैं हड्डी में सुनता था चू चू की आवाज, और फिर काई काई की आवाज, और फिर उसके बाद आपकी आवाज सुनी। हाँ, मेरे बच्चे वो मुझसे मेरे पड़ोसी मिलने आते थे, वो उनकी आवाजें थी। कालू जी चलो जल्दी से देख कर आते हैं उस अंडे में से क्या निकला है। ये बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये दोनों ही चिड़िया के घर जाते हैं। अरे अरे, इसके पंख तो देखो चिड़िया, ये ऐसा लग रहा है जैसे गौरी चुप चुप कर जाओ या गौरी के कान में कुछ कहती है। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। मेरे बच्चे के सामने कोई ऐसी बात नहीं करना। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही देखने आया था। अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या फिर किसी कौवे का। कौवे भैया आप भी ना पागल हो, चलो अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। कौवा और कौवे बाहर से चले जाते हैं। कालू कालू अब देखना मैं चिड़िया से कैसे सारे काम करवाती हूँ। मुझे भी गौरी कहती है। गौरी शाम के समय अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाती और उसे उड़ना सिखाती है। उसे नदी पर ले जाती, चिड़िया उससे बातें करती है। अगर कभी रात को लेटते समय चिड़िया को ख्याल आता है, अगर इसको पता चल गया कि मैं इसकी असल माँ नहीं हूँ तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही गौरी कौवे चिड़िया के घर आती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गौरी गौरी क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई नौकर हूँ कि मत चुकानी होगी जो मैंने तुम्हें इस अंडे को नदी। चुप कर जाओ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी गौरी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मम्मा मम्मा, ये कौवी आंटी आपसे क्यों लड़ रही है? नहीं नहीं, तुम्हारी बात तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया। चिड़िया गौरी कौवी के घर आती है और चिड़िया का सारा काम करती है, साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। वो बात तो है जो उस दिन नन्ना गौरी आंटी को चुप करवा रही थी। ये पड़ोसियों को खचा कर देखता हूँ कि मम्मा वहाँ पर क्या कर रही है। चिड़िया कल सुबह सवेरे ही आ जाना, अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी दिन उस बच्चे को सारी बात बता दूंगी कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा कि वो अंडा मैंने तुम्हें दिया था। दिया था बेटा, बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। ना ना कौवे, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ मत बताना, मैं अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती हूँ। चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। बच्चे तो घर चले, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा आपने मुझे पाला, आपने मुझे पढ़ना सिखाया। इसके बाद आपको इस कौवे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है और उसे घर ले जाती है। वे बैठे एक दूसरे का मुंह देखती रह जाते हैं। मानो ये बच्चा भी अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है उसे। ये चिड़िया और उसका बेटा जंगल में खुशियों भरा जीवन गुजारती है। आपका धन्यवाद। सुबह सवेरे ही कालू कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया चलो दाना लेने जाते हैं। रुको कौवे भैया, अभी मैं बच्चों को दाना दे देती हूँ, तब तक आप बाहर जाकर पेड़ पर बैठे। कौवा जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। या अपने बच्चों को नाश्ता देती है। मेरे बच्चों, आपको मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा, अगर कोई आए तो कुंडी नहीं खोलनी, कुंडी जब ही खोलनी जब मम्मा आए। हाँ, चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ, मेरे बच्चे तो बहुत ही अकलमंद हैं। माँ चिड़िया घर से निकलती है। दोनों कौवा और चिड़िया दाना लेने के लिए चले जाते हैं। मैदान में चिड़िया को चने का दाना दिखाई देता है। कौवे कौवे वहाँ पर पूछे, मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया, ये तो चने का दाना है, तुम्हारी चोंच छोटी है और कमजोर भी, ये तुमसे खाया नहीं जाएगा। मैं इसी घर ले जाऊंगी और चक्की में आटा बनाकर बच्चों को दे दूंगी। मुझे भूख लगी है, ये चने का दाना तुम मुझे खा लेने दो।
और तुम्हारे बच्चों के लिए हम कोई और चीज ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम इसे खा सकते हो। कौवा जल्दी से वो चने का दाना उठाकर खा लेता है। ये चने का दाना खाकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ हर रोज मेरे लिए चने का दाना लाया करती थी। कौवे भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या फिर आगे भी जाओगे? मेरे बच्चे भूखे होंगे, मुझे उनके लिए दाना ढूंढना होगा। ओह नो चिड़िया, मुझे याद आया, मैं अपने घोंसले में अपनी कीमती गले की चैन भूल आया। वो कोई चोर उठा लेगा उसे। कौवे भैया, फिर आप जल्दी जाइए, वो कीमती चैन उठाकर कहीं छुपा दीजिए। हाँ, वो चैन तो मेरी माँ की निशानी है, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। चिड़िया वहाँ बैठकर कौवे का इंतजार करने लगती है। कौवा घोंसले में पहुँच जाता है। हाँ, चिड़िया को नहीं मालूम चने का दाना खाकर मेरा सोने का मन करने लगता है। पेट भर गया, नींद तो आएगी। वहाँ पर चिड़िया मेरा इंतजार करती रहेगी। कौवा आराम से घोंसले में लेटकर सो जाता है। 2 घंटे गुजर जाती हैं। चिड़िया वहाँ बैठकर कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कौवे का बच्चा भी न जाने कहाँ चला गया है। मैं तो थक गई हूँ, न जाने कब आएगा वो कालू कौवा। ये तोता गुजरता हुआ वहाँ रुकता है। चिड़िया, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ बैठकर? तोते, मैं कौवे का इंतजार कर रही हूँ। वो अपने घोंसले में कोई कीमती चीज भूल आया था, वो अपनी कीमती चीज लेने गया है। फिर हम दोनों दाना लेने जाएंगे। ये सुनकर तोता तो हंसने लगता है। वो कीमती चीज उस आलसी कौवे की है नहीं, वो तो अपने घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा है। मैं अभी उसको देख कर आया। तोते की बात सुनकर चिड़िया को कौवे पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो ये कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोल कर गया था, मैं इस कौवे से बदला जरूर लूंगी। चिड़िया उड़ती है और घने जंगल से अपने बच्चों के लिए एक फल लेती है और दाना लेती है और घर आकर अपने बच्चों को भोजन देती है और सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। थका हुआ हूँ, आज तो भोजन खोजने का जरा सा भी मन नहीं कर रहा है। आज फिर मैं छोटी चिड़िया को पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे भैया, आप क्या आपकी उस दिन कीमती वाली चीज गले की मिल गई थी? ना, कहाँ। वो जब मैं गया घोंसले पर तो मोटी चोंच वाला तोता मेरी गले की चैन चुरा रहा था। मैंने उसका पीछा किया तो वो एक पेड़ की खोखर में जाकर छुप गया। मैं तो वहाँ पर बैठकर उसका छेद से निकलने का इंतजार करता रहा, मगर वो तोता उस दिन मैंने भी देखा था। मैं सोता हुआ देखकर वो मेरे पास ही आया था। ये सुनकर कौवे की तो हवा निकल जाती है और वह चुप हो जाता है और सर झुका लेता है। कोई बात नहीं कौवे भैया, जब मुझे नींद आती है तो मैं भी ऐसा ही करती। अब चलिए दाना लेने। हाँ, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ। फिर चिड़िया और कौवा दाना लेने चले जाती हैं। मगर आज चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। कौवे भैया, आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आज रात मुझे सपना ही नहीं आया। काका को कौन सा सपना? यही कि भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं तो हर रोज अपने सपने में ही देख लेती हूँ कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा और फिर सुबह जाकर वहाँ से भोजन ले लेती हूँ। तो फिर अब सो जाओ, ये जगह ठीक है, यहाँ इस पेड़ से टेक लगाकर सो जाओ और सपने में देखो भोजन कहाँ से मिलेगा। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती है, उसके लिए आपको आज मेरे लिए मीठा फल ढूंढना होगा और कल से मैं सपना रात को ही देख कर आया करूँगी और फिर हम दोनों सीधे भोजन वाली जगह पर पहुँच जाया करेंगे। एक दिन की ही तो बात है, मैं चिड़िया के लिए कुछ ला देता हूँ। ऐसी कौवा उड़ता है और चिड़िया के लिए घने जंगल में जाता है और वहाँ से उसे एक मीठा फल मिल जाता है और वापस आता है। चिड़िया मजे मजे से वो मीठा फल खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया जल्दी से जाओ, अब पेट तो तुम्हारा भर गया और सपना देखो। मम्मी भैया, यहाँ मुझे नींद नहीं आती, मैं घर जाकर सो जाती हूँ, आप मेरा यहाँ पर इंतजार करें। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। जल्दी वापस आना, मैं यहाँ ही बैठा हूँ।
चिड़िया आराम से अपने बच्चों के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। दुष्ट कौवा शाम तक बैठकर वहाँ पर चिड़िया का इंतजार करता है और भूख से काई काई करता रहता है। वैसे चिड़िया कौवे को सजा देती है। गौरी, अभी भी हमारे पेड़ के आम कच्चे हैं, न जाने कब पकेंगे अभी ये आम, और कब हम इन्हें बेचकर मुनाफा कमाएंगे। कालू जी, मुझसे और सबर नहीं होता। मैं तो कहती हूँ ये कच्चे ही आम तोड़कर हम मार्केट ले जाएंगे। कोई पागल पक्षी मिले तो खरीद भी लेगा ये आम। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। कौवे और कौवी, ऐसा मत करना, अभी ये आम कच्चे हैं, इन्हें मत तोड़ो, आम अभी बहुत खट्टे होंगे। रोटी चिड़िया, ये आम मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। वो कौन होती है हमें मना करने वाली? पूजा, अपने पेड़ के आम दे, कोई खा ना जाए तुम्हारे पेड़ के आम। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। मैं अपने पेड़ के आम जब ही तोड़ूंगी जब ये आम अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। कौवा और कौवी अपने कच्चे ही आम तोड़कर मंडी ले जाते हैं। आम ले लो, आम मीठे मीठे आम, ले लो आम। पागल कौवी, अभी ये आम कच्चे हैं, इन्हें कौन खाएगा? ये आम खट्टे और बेसुआद होते हैं, तो ये आम अभी बहुत मीठे हैं, एक बार खाकर तो देखो। हाँ, लाओ पहले मुझे एक आम दो, मैं खाकर देखूंगा पहले। अगर मीठी हुई फिर ये मैं आम लूंगा। ना ना, पैसे दो और आम लो, घर जाकर ही खाना। अगर मिट्टू बिना आम लेकर ही वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी शाम तक वहाँ पर बैठी रहती है, मगर वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं आता है। आम ले लो, आम मीठी मीठी आम। गौरी कौवी शाम तक आवाज लगा लगा कर थक जाती है। फिर शाम को एक चील वहाँ पर आ जाती है। कौवी, ये आम खाने लायक तो नहीं है, मगर मुझे आम का अचार बनाना है। फिर तुम मुझे 100 रुपए में सारे आम देती हो तो मैं ले जाती हूँ। भिंडी थोड़ा और बढ़ा लो, चलो 200 में ले लो। हाँ जी, मैं तो सो ही दूंगी। और ये चील चली गई तो मुझे सुबह से कल फिर शाम तक कच्चे आमों के लिए ही आवाज लगानी होगी। गौरी कौवी ऐसे सोचती है और चील से फिर कहती है। फिर गौरी कौवी वो 100 रुपए में ही सारे आम दे देती है। क्या कहा गौरी, तुमने 100 रुपए में ही सारे आम दे दिए? अब मेरे साथ बाजार जाती तब पता चलता कोई भी वो कच्चे आम लेने के लिए तैयार नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि वो चील अचार के लिए आम लेने थी, बिक गए, वरना नदी में बहाने पड़ती मुझे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद चिड़िया के आम अच्छी तरह से पक जाते हैं। अब ये आम मेरे पक गए हैं, मैं अपने आम मंडी ले जाती हूँ। चिड़िया पेड़ से आम तोड़कर मंडी ले जाती है और चिड़िया के आम कुछ ही देर में सारे बिक जाते हैं और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे आम कितने में बिके हैं? गौरी, मेरे आम पके हुए थे और मीठे भी, इसलिए मेरे आम पूरे 500 रुपए में बिके हैं। 500 का सुनकर गौरी की आंखें तो खुली की खुली ही रह जाती। आलू, चिड़िया के आम पूरे 500 में बिके हैं। गौरी, अब हम अंगूर की बेल से जब अंगूर तोड़ेंगे वो चिड़िया से महंगे दामों में बेचेंगे और हिसाब बराबर कर लेंगे। आलसी कौवे कहाँ इंतजार करने वाले थे। आलू जी, अभी के ये अंगूर ये कच्चे हैं, कब पकेंगे ये अंगूर? चिड़िया, जिसका खेत साथ ही था, वो अपने अंगूर की बेल को पानी दे रही थी। वो गौरी कौवी की बात सुनकर वहाँ पर आ जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवी, अपने अभी अंगूर की बेल को पानी दो, अभी अंगूर पकने में काफी टाइम है, कहीं अपने आमों की तरह अंगूर कच्चे ही मत तोड़ लेना। कौवा और कौवी हर दिन आकर अपनी बेल को देखती हैं। अंगूर कच्चे थे, कौवा और कौवी बेल को पानी भी नहीं देते थे और वहाँ पर बेल के साथ टेक लगाकर सो जाते। चिड़िया मेहनत से अपने अंगूरों की बेलों को पानी देती थी, इसलिए चिड़िया के अंगूर के बेल अंगूर लगे हुए थे जो पककर सुनहरे हो जाते हैं। मेरे अंगूर तो पक गए, इसलिए आज मैं अपने अंगूर तोड़ लेती हूँ। चिड़िया अंगूर तोड़कर बैलगाड़ी पर लाती है और ले जाती है। कौवा और कौवी देख रहे थे। गौरी, चिड़िया के अंगूर तो पक गए हैं, हमारे अंगूर अभी तक कच्चे हैं। ऐसा क्यों? कालू, हमें वो पता हो गया है, अंगूर को हमने पानी नहीं दिया, इसलिए अब ये अंगूर कभी नहीं पकेंगे। तभी कौवा उछलता है
आइडिया गौरी, आइडिया आइडिया। हम ऐसा करते हैं, अंगूरों पर सुनहरे रंग करके बाजार ले चलते हैं। सब समझेंगे हमारे अंगूर भी पके हुए हैं और अंगूर बिक जाएंगे। कालू जी जल्दी से आप जाइए, सुनहरे रंग ले आइए और मैं जल्दी से अंगूर तोड़कर घर ले जाती हूँ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कालू जल्दी से कुंडी लगा लो और खिड़की भी बंद कर दो। फिर कौवा अपने अंगूरों पर सुनहरे रंग करने लगता है। कालू कालू जी, ये अंगूर तो चिड़िया के अंगूर से भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें भी चिड़िया की तरह मुनाफा होगा। फिर कौवा और कौवी इस अंगूर को सुनहरे करने के बाद बाजार ले जाते हैं। कौवा और कौवी, मैं तो चली, मेरे सारे अंगूर बिक गए हैं। और छोटी चिड़िया, तुम देखना, मेरे अंगूर तुमसे ज्यादा पैसों में बिकेंगे। अंगूर अंगूर, मीठी मीठी स्वादिष्ट अंगूर। फिर वहाँ पर माई चील आती है। क्या बात है, अंगूर तो सोने की तरह सुनहरे हैं, अच्छे से पके हैं। वहाँ जो भी मेरे अंगूर खाएगा वो बार बार आएगा। तभी वहाँ पर तोता भी आ जाता है। चीलती मुझे पके हुए फल की खुशबू दूर से ही आ जाती है। ये अंगूर कच्चे हैं, तुम ये अंगूर ना लेना, मैं तो बैठे ही चोंच तोड़ूंगी। चल भाग यहाँ से। तोते रुको, मैं एक अंगूर खाकर देखती हूँ पहले, फिर तुम्हें बताती हूँ झूठ बोल रहे हो या सच्चे हो। हाँ, मैं फल की खुशबू से पहचान लेता हूँ फल कच्चा है या फिर पका हुआ। गौरी भागो यहाँ से, ये तोते का बच्चा मरवा देगा आज हमें। भी भाग यहाँ से। छी ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। 2 नंबर कौवा, तुम धोखा दे रहे हो। वो भी मुझे माही चील को। कौवा तो पहले से ही वहाँ से भाग जाता है। अगर गौरी माही चील के काबू आ जाती है और माही चील मार मार कर गौरी को उल्लू बना देती है। चाची चील माफ कर दो, चाची चील माफ कर दो, मेरी चोंच तो उठ जाएगी। फिर चील गौरी को छोड़ देती है। ये तो मैं देख लूंगी, मोटी चोंच वाले गंदे तोते। चाची, ये गौरी मुझे धमका रही है, तू जाती है या फिर मैं। फिर गौरी वहाँ से भाग जाती है। आपका धन्यवाद। अनु बहन, सुना है पुरी वाले जंगल में मकई की कटाई हुई है। अब जल्दी से दाने लेने चलो, मेरे जग्गू को उबले हुए दाने बहुत ही पसंद हैं। गौरी बहन, आपने तो ये बहुत अच्छा किया जो मुझे खबर की। मैं बस छाता और कपड़ा लेकर आती हूँ। ऐसे वो दोनों पूर्व वाले जंगल की तरफ रवाना होती है और दोपहर होने से पहले मकई के खेत में पहुँच जाती है। गौरी बहन, यहाँ तो ढेर सारे दाने पड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से बीन लेते हैं। ऐसे वो दोनों जल्दी से ढेर सारे दाने जमा कर लेती हैं। गौरी तो रुक ही नहीं थी, वो ढेर सारे दाने बांध लेती है। गौरी बहन, अब बस भी करें, सफर लंबा है, आपको रास्ते में वजन लगेगा, अब ज्यादा मत बीनो। जानो, अपने जंगल में तो कभी ऐसे मकई के दाने मिले नहीं। मेरा तो मकई बीनने में मन लग गया था, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे रोक लिया। ऐसे वो दोनों अपनी अपनी गठरी बांध लेती हैं। ऐसे तैसे दोनों आपस में सर पे रखती हैं। अभी मौसम खराब हो जाता है और आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। नानो, अच्छा हुआ जो तुम छतरी ले आई, मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। लो गौरी, छतरी ये आप रख ले, पता नहीं ये मौसम घर हमें पहुँचने देगा या नहीं। भी तो हम लोग थोड़ा भी नहीं चले आसमान पर तो कैसे काले बादलों से घिर गया। फिर वो दोनों उड़ना शुरू करती हैं। वो दोनों अपने पंख जल्दी जल्दी चला रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। उनकी मकई की गठरी में तो पानी भर जाता है, जिसके कारण वो और ज्यादा भी भारी हो गई थी। गौरी बहन, जल्दी जल्दी उड़े, अभी हमारा जंगल बहुत ही दूर है। नानो, मैं पूरी जी जान से उड़ रही हूँ। एक तो ये तेज बारिश थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी। मेरी गठरी में तो पानी भर गया है, वजन बहुत ज्यादा है। ऐसे नानो चिड़िया आगे आगे थी और गौरी को भी पीछे पीछे। बारिश रुकने के बजाय और ही तेज हो रही थी। नानो, थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और हम बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। ठीक है गौरी, उस बड़े बरगद के नीचे रुकेंगे। गौरी, बस थोड़ी दूर और चलो। ऐसे वो दोनों बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। गौरी की तो कमर अकड़ गई थी। गौरी, मेरी गठरी में तो 50 किलो वजन हो गया होगा, मेरी तो कमर भी सीधी नहीं हो रही है। हाँ गौरी, तब तो मजे मजे में ढेर सारे दाने रख लिए, ये नहीं सोचा बोझ हमारे सर पे ही जाना है। मानो, ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा भी गठरी कुछ कम नहीं है, बल्कि 2-4 किलो का फर्क होगा। ऐसी बातें करके दोनों बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन
लेकिन बारिश तो झमाझम हो रही थी और समय भी बीतता जा रहा था। गौरी बहन, हमें नहीं लगता ये बारिश अब रुकेगी भी, हमें ऐसे में ही निकलना होगा और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है रानो, चलो बैठने से तो अच्छा ही होगा। ऐसे दोनों पड़ोसने फिर से उड़ती हैं। हवाएं उल्टी चल रही थी जो गौरी और रानो को जरा सा भी उड़ने नहीं दे रही थी, मगर वो हिम्मत दिखाकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज झोंका आता है और गौरी को पीछे की तरफ ले जाता है। अरे गौरी तो पीछे उड़ गई है, मुझे उसके पास जाना होगा। ऐसे चिड़िया गौरी की तरफ उड़ती है। हवा बहुत ज्यादा तेज थी, वो तो गौरी से भी पीछे जाकर गिरती है। वो दोनों तो बहुत ही दुखी थी। रानो, आज पता नहीं ना जाने किस मनहूस का मुँह देख कर आए हैं जो घर पहुँचने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो रानो तो इतनी पीछे आ गई। गौरी चलो उस पेड़ के नीचे पहुँचते हैं, अभी उड़ना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे तैसे वो दोनों पेड़ के नीचे आते हैं। गौरी तो रो रही थी। रानो, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, हम तो घर कैसे जाएंगे, हम तो बुरे फंस गए हैं। गौरी, मेरे घर की तो छतरी गली हुई, कहीं ऐसी बारिश में वो गिर ना गई हो। मेरे अकेले बच्चे क्या करेंगे, मुझे उनके पास होना चाहिए। रानो, हो सकता है अपने जंगल में बारिश ये ना हुई हो, तो बेकार की चिंता ना करो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देती हैं, लेकिन बहुत ही घबराई हुई थी। घर जाने की चिंता लगी हुई थी। अंधेरा छाने लगा था। अभी उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे किसानों की बैलगाड़ी दिखाई देती है। वो दोनों जल्दी से किसान की गाड़ी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, आप कहाँ जाओगी? चिड़िया, हम सुंदरबन जंगल जाएंगे। पूर्व के जंगल से बीज लाए थे, अचानक से मौसम खराब हो गया है। माँ जी, हमें भी सुंदरबन जंगल जाना है, हमें भी अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ कौवी, ये तूफान बारिश थोड़ा रुकेगी तो सही, इसी वक्त चलेंगे। आप दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाओ। वो दोनों जल्दी जल्दी से अपनी गठरी बैलगाड़ी में रखती है और राहत की सांस लेती है और तूफान रुक जाता है। वो किसान बैलगाड़ी ही बारिश में चलाता है। चिड़िया और कौवी, तुम लोगों को बारिश में इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? इतनी जंगल में कहीं दाना नहीं मिला क्या? किसान भाई ज्यादा दाने की लालच में यहाँ पर आ गए हैं। खाना तो भर भर कर मिला, लेकिन इस बारिश ने कहीं का नहीं छोड़ा है। सुबह के आए हुए हैं। कोई बात नहीं कौवी, तुम चिंता ना करो, हम सुरक्षित तुम्हें सुंदरबन जंगल पहुँचा देंगे। अब चिंता करना बंद करो। वो सभी लोग आपस में ऐसे बातें करते किसान तेजी से बारिश में अपनी बैलगाड़ी दौड़ाता है। वो जल्दी ही सुंदरबन पहुँच जाते हैं। अनु चिड़िया ने तो अपना सही सलामत घर देखकर चैन की सांस ली थी। किसान भाई, ये बस यहीं पर रोक दे, हमारे घर आ गए हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उस अनजान जंगल से हमें यहाँ ले आए। आज तो हम बुरे फंसे हुए थे। ये चिड़िया, इसमें धन्यवाद क्या, हम भी तो वहीं से आ रहे थे। हम चलते हैं, हमारा घर तो बहुत अभी और दूर है। अपना ख्याल रखना, बारिश के मौसम में घर से ना निकला करो। ठीक है माँ जी। ऐसे वो किसान पत्नी अपने चले जाते हैं। अनी और गौरी अपनी अपनी गठरी लेकर अपने अपने घरों में जाती हैं। बच्चे तो अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश थे। माँ, हमने अब बहुत चिंता की, आज आप पता नहीं जाने कहाँ चली गई थी, तो पूरा दिन लग गया। अम्मा, आज आप मुझे कितना देर तक छोड़ के गई, बोल रही थी कि बस 1 घंटे में आ जाऊंगी। गुड़िया कुक्कू, आज तो हम बहुत ही बुरे फंस गए थे। देखो तो हम कितना सारा भोजन भी तो लाए हैं और बारिश के लिए कोई चिंता नहीं। बेटा जग्गू, बस सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम ओरियो मकई के दाने खाना, मैं जल्दी से कुकर में रख देती हूँ। ऐसे तो वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। आप ही का धन्यवाद। अनु चिड़िया के घर के आंगन में एक नींबू का पेड़ था। उन्होंने उस पेड़ की खूब देखभाल की और समय समय पर पानी भी दिया। पेड़ बहुत हरा भरा हो गया था और भारी मात्रा में नींबू भी लगे थे। इस पेड़ पर तो कितने सारे नींबू हैं, हमसे तो कभी भी नहीं खत्म होंगे। ये हमसे क्या, हमारे पूरे मोहल्ले पे भी नहीं
होंगे खत्म। हाँ मम्मा, कल लूसी आंटी 5 नींबू तोड़ के ले गई थी और मैंने उनको मना भी नहीं किया था। हाँ गुड़िया, और किसी को मना भी मत करना। मैंने सभी पड़ोसियों को बोला है कि ये नींबू सभी लोग खाएं। ऐसी मम्मा चिड़िया बहुत ही खुश थी और फ्री में सबको नींबू दिया करती थी। और आज मेरा नींबू के अचार का खाने का बहुत ही मन है, तुम जाओ किसी से मांग लाओ। आलू, हम कोई चीज बनाकर नहीं खा सकते जो हर समय मांगने का सोचते हैं। हाँ तो हमें नींबू का अचार बना कर दो, मुझे नींबू का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। आलू, मैं नानो चिड़िया के घर जा रही हूँ, उसके पेड़ से नींबू तोड़ कर लाती हूँ। ऐसे बोलकर गौरी कौवी अपनी टोकरी उठाती है और नानो के घर के लिए निकल जाती है। उसी पेड़ पर रुकती और चुन चुन के नींबू तोड़ने लगती है। ऐसे ही वो टोकरी भरती है। अरे ये क्या हुआ, मैंने कच्चे नींबू तोड़ लिए। काम करती हूँ, इन नींबू को नीचे फेंक देती हूँ और बढ़िया बढ़िया फिर से नींबू तोड़ती हूँ। इससे गौरी कौवी सारे नींबू नीचे गिरा देती है और फिर से नींबू तोड़ना स्टार्ट करती है। अरे ये क्या, नींबू फिर से हरे टूट गए हैं, मुझे फिर से तोड़ने होंगे। इससे गौरी कौवी बहुत सारे भी नींबू नीचे फेंक देती है और दोबारा से नींबू तोड़ना शुरू करती है। समय रानू चिड़िया भी बाहर आ गई थी और वो देख रही थी कि गौरी कौवी सारे नींबू नीचे गिरा रही है। पेड़ के नीचे तो नींबुओं का ढेर लगा हुआ था, जिसे देखकर रानू चिड़िया चौंक जाती है। और ये अभी के अभी नीचे उतरो, मेरे पेड़ से नीचे उतरो। मेरी टोकरी लेकर नीचे आती है। गौरी, ये क्या नुकसान कर रही हो, देखो कितने सारे नींबू तुमने नीचे गिरा दिए हैं, फिर भी जल्दी जल्दी तोड़े जा रही हूँ। ले तुम इन्हीं को इकट्ठा कर लो। बोलो, ये नींबू मैंने जानबूझकर नहीं गिराए, ये नींबू खराब थे इसलिए मैंने इनको गिराया है। अचार के लिए पके पके नींबू तोड़ रही हूँ। गौरी, तुम कोई भी काम ध्यान से नहीं करती हो, आज के बाद मेरे पेड़ से दूर रहना। देखो कितना नुकसान कर दिया, आज के बाद नींबू लेने आना भी मर लिया। बहुत ही गुस्से में थी वो गौरी कौवी को कई बार सुनाती है। गौरी को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में तेज उड़कर घर आ जाती है। वो कमजोर चिड़िया बहुत ही ज्यादा बोलने लगी है, मैंने थोड़ी नींबू नीचे क्या गिरा दिए, वो तो बहुत ही बोल रही है और खूब ही लंबा चौड़ा भाषण सुनाया और मुझे नींबू तोड़ने से भी मना कर दिया। गौरी, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, पूरा मोहल्ला उस पेड़ से नींबू खाएगा और हम चुपचाप देखेंगे। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, आज रात ही चिड़िया के पेड़ को काट फेंकूंगा मैं। मेरा सुंदर पति अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। मैं जल्दी से अपनी माँ के घर से नई आरी लेकर आती हूँ। मेरी माँ के घर बहुत ही तेज धार वाली आरी है। गौरी कौवी अपनी माँ के घर तुरंत चली जाती है और शाम होने से पहले ही आरी लेकर लौट आती है। और कालू कौवा देर रात होने के बाद नींबू के पेड़ के पास जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता नींबू के पेड़ को काट फेंकता है। देखूंगा कैसे हमें नींबू तोड़ने से मना करेगी, वो अपने पेड़ को कटा देखेगी तो फूट फूट कर रोए। इसे कालू कौवा हंसते हुए घर वापस आ जाता है और सुबह हो गई थी। लूसी बहन, इस पेड़ ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसने पेड़ को काट ही डाला। बहुत बुरा हुआ चिड़िया बहन, किसी ने नींबू के पेड़ को काट कर बहुत ही गलत किया। याद करो बहन, आपने नींबू तोड़ने से किसी को मना किया था क्या? ये लूसी बहन, मैंने तो किसी को भी नहीं मना किया था कि सभी को जा कर मैंने बोला कि मेरे पेड़ से ही नींबू खाएं। लिया बहुत ही दुखी थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वीरानों को याद आता है कि कल उसने गौरी कौवी को नींबू तोड़ने से मना किया था और वो भागी भागी वो कौवों के घर जाती है। के घर तेज धार वाली आरी रखी हुई थी। गौरी और कालू, सच सच बोलना, तुमने ही मेरे नींबू के पेड़ को काटा है। नानो, शर्म नहीं आती है, एक तो हमें नींबू तोड़ने से मना कर दिया है और ऊपर से हमें झूठा इल्जाम लगाती हो। तुम्हारे पेड़ को भला क्यों काटेंगे हम, पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। गौरी, फिर ये आरी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये आरी, बताओ कालू जी, ये आरी हमारे घर में क्या कर रही है? ये आरी क्यों लाए थे? और ये आरी तो मैं अपने नाखून काटने के लिए लाया था। मेरे नाखून बहुत ही मजबूत हो गए थे, नेल कटर से तो मेरे नाखून कट ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं इस आरी को लेकर आया हूँ। अब पता चल गया रानू तुम्हें, अब तुम जाओ यहाँ से और हमारा वक्त बर्बाद ना करो, हमें और भी काम करनी है। ये सब पता है, तुमने ही मेरे नींबू के पेड़ को काट
बेटा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। इसे सोचकर रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है। अपने पेड़ को जमीन पर गिरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। मेरा कितना प्यारा पेड़ था जो जालिमों ने जरा सी बात पर काट फेंका। रानू चिड़िया ऐसे ही सोच सोच कर दुखी हो रही थी। अभी पेड़ का एक नींबू चिड़िया से बोलने लगता है, चिड़िया इस नींबू के पेड़ को उन बदमाश कौवों ने ही काटा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ नींबू जी, मुझे पहले से ही शक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वो बहुत ही बुरे हैं। जरा सी बात पर वो कुछ भी करने लगते हैं। मैं तो बहुत ही डरती हूँ उनसे। चिड़िया बहन, मैं एक जादुई नींबू पेड़ हूँ, मुझे आप काट कर ये बीज बो दे और कल देखना मैं ऐसे ही बड़ा पेड़ बन जाऊंगा और कौवों को सबक सिखाऊंगा। रानू चिड़िया ऐसा ही करती है, उस नींबू को काट कर उसी जगह उसके बीज दबा देती है। वो सुबह अपनी आंखें खोलती है तो उसकी खुशियों का कोई ही ठिकाना ही नहीं था और वो पेड़ पहले की तरह ही हरा भरा था। या कुक्कू, हमारा पेड़ फिर से मिल गया, हमारा प्यारा पेड़। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये बात कौवों के घर जाती है और वो भागे भागे चिड़िया का पेड़ देखते हैं। लू ना जाने कैसे हुआ, मगर चिड़िया का पेड़ फिर से तैयार हो गया और नींबू भी भरपूर लगे हैं। इसे काटने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। ये बात नहीं गौरी, आज रात होने दो, बस आज रात में ही इस पेड़ को काट कर नदी में बहा दूंगा, देखूंगा ये कैसे दोबारा खड़ा होता है। लो गौरी बिल्कुल ऐसा ही करते। वो रात होते ही पेड़ के पास चले जाते हैं और जैसे ही पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, पेड़ उनको अपनी लंबी लंबी भुजाओं में पकड़ लेता है और गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। लू, ये क्या हुआ, हमें क्या उस नींबू के पेड़ ने मारा है? गौरी, उसी पेड़ ने हमें इतना घुमा घुमा कर इतनी तेज फेंका, मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। आज के बाद तो मैं इसकी तरफ तो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि वो जादुई पेड़ है, इस तरह से मारा है हमें। नहीं, उन कौवों को पेड़ काटने की सजा मिलती है। दोनों को तो सही से उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे अपने घर आते हैं, दोबारा पेड़ की तरफ तो गलती से भी नहीं देखते हैं। आप ही का धन्यवाद। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। बेचारी चिड़िया का घर टूट गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने अंडे की जान बचाई थी। वो अंडों को पकड़े पत्तों में छुपी हुई बैठी थी। हे ऊपर वाले, ऐसी जोरों की बारिश पहले कभी नहीं हुई। शुक्र है जो मैंने अपने अंडों को बचा लिया। गौरी, आज तुमने क्या पकाया है? जल्दी से कुछ गरम गरम खिलाओ। मालूम, मैंने कुछ नहीं पकाया और ना ही पकाने वाली हूँ। क्यों नहीं पकाओगी? घर में सब कुछ तो है, चावल, चने की दाल, मकई के दाने, और क्या चाहिए? मालूम, रोज खिचड़ी खा के मेरा मन भर गया। चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं। अच्छा, कैसा अच्छा? मुझे इस बारिश में कुछ नहीं मिलने वाला। आप खिचड़ी बनाओ। गौरी कालू की पूरी बात सुने ही बिना बाहर चली जाती है और अपनी नजर चारों तरफ घुमाती है। उसे तो चिड़िया के अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह कालू, वो देखो एक छोटी चिड़िया जो अपने अंडों के साथ खुले में बैठी है। आज तो मैं इस चिड़िया के अंडे की आमलेट बना के खाऊंगी, खिचड़ी नहीं खाऊंगी। अंडे आमलेट खा के मजा आ जाएगा। चलो जल्दी चिड़िया का जाने का इंतजार करते हैं। फिर वो जालिम कौवे एक पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं और चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। बारिश का क्या ना जाने कब बंद होगी। ऐसे तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से एक घोंसले का इंतजाम करना होगा। इसे सोचकर चिड़िया अपने दोनों अंडों को छुपा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। ले गई छोटी चिड़िया, चली गई। गौरी, तुम जल्दी से फाइबर गर्म करो, मैं जल्दी से चिड़िया के अंडे लाता हूँ। ऐसे कालू कौवा भागकर जाता है और चिड़िया के दोनों अंडे चुरा लेता है। हाजी, मेरा तेज बारिश में घोंसला टूट गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने अंडों की जान बचाई है। क्या आपके पास कोई फालतू घोंसला है जिसमें मेरे बच्चे सुरक्षित रहे? छोटी चिड़िया, ये घोंसला है मेरे पास, तुम इसे ले जाओ और अपने अंडों को संभाल कर रखो। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं आपको इससे भी बड़ा घोंसला बनाकर दे जाऊंगी। अब चलती हूँ। अम्मा
चिड़िया बहुत खुश थी जो कि उसे बारिश में घोंसला मिल गया। अब मेरे अंडे इस घोंसले में सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इसे सोचकर चिड़िया बहुत तेज उड़ती है और अपने उसी पेड़ पर आ जाती है और अंडे वाले पत्ते जमीन पर गिरे देखकर घबरा जाती है और सारे पेड़ पर अपने अंडे खोजती है। मेरी अंडे मैंने इसी पेड़ पर तो इस पत्ते के नीचे रखे थे, इतनी जल्दी कौन जाने में आ गया, मेरे अंडे ले गया, जरा ठीक से ढूंढती हूँ। चिड़िया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो तो चाचा मैंने यहाँ पर अपने अंडे छुपाए थे, क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा अंडे लेकर? नहीं चिड़िया, मैं तो अभी निकला हूँ अपने घर से, वो भी तुम्हारी आवाज सुनकर, मैंने किसी को नहीं देखा। अब मैं अपने अंडे कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? चिड़िया रोने से कुछ नहीं होगा, अब तो वो जालिम आपके अंडे खा गए होंगे। ऐसे समझाते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिड़िया चुप नहीं बैठती, वो अपने अंडों को ढूंढती ही रहती है। हेलो फैन गरम है, अब जल्दी से अंडे की आमलेट बनाओ, मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ बना रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। ऐसे कालू कौवा उन अंडों पर अपनी चोंच मारने ही वाला था कि तब तक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। हेलो जल्दी से अंडों को छुपा दो, कोई आया है। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। कालू दोनों अंडों को घोंसले में छुपा देता है और ऊपर से बैठ जाता है। गोरी बहन, मैंने उस पीपल के पेड़ पर अपने 2 अंडे रखे थे, अब वहाँ पर नहीं है, क्या आपने देखा वहाँ पर किसी को अंडे ले जाते हुए? क्योंकि आपका घर सबसे पास में है। नहीं चिड़िया बहन, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, मैंने नहीं देखा आपके अंडे को किसी को ले जाते हुए। ना दुख हुआ सुनकर, तुम्हारे बेचारे दोनों अंडे चुर गए, मरेगा जालिम, किसी दिन बुरी मौत मरेगा। ऐसे गौरी की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। क्या हुआ गौरी, चिड़िया को शक तो नहीं हुआ? नहीं कालू, मैंने चिड़िया को जरा सा भी शक नहीं होने दिया, उससे पहले कोई और आए, जल्दी से आमलेट बनाकर खा लेते हैं। फिर कालू कौवा घोंसले के नीचे से अंडे निकालता है, वो दरवाजा फिर से बजने लगता है। लो अंडे छुपाओ कालू, अंडे छुपाओ, पता नहीं कौन से फिर से मरा आ गया। गौरी जाकर फिर से दरवाजा खोलती है, लेकिन इस बार तो कबूतर आया था। कबूतर तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे अब बारिश बंद हो गई है, पके जामुन और फल गिर गए होंगे, चलो चलकर खाते हैं। उधर अभी नहीं खाना फल, तुम ये जाकर खाओ। गौरी तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, कम से कम कालू को तो भेज दो, उसे जामुन बहुत पसंद है। तुम्हारा कहना कि कालू सो रहा है, जब नींद से जागेगा तो बोल देंगे। भी तुम जाओ यहाँ से। क्या गौरी, तुम जरूर बता देना, मैं उसके घर में ही इंतजार करूँगा, क्योंकि मेरे अकेले जाने का मन नहीं है, मैं साथ में ही जाऊँगा। गौरी को भी गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। देखा कबूतर चाचा, मेरे अंडे कौवों के घर ही है, मुझे पूरा यकीन है। हाँ चिड़िया, मुझे भी ऐसा लगता है, वरना कालू बारिश बंद होने के बाद ही फल खाने जाता है। कबूतर चाचा, कुछ ऐसा ही करना होगा जिससे कि दोनों घर से बाहर और इन जालिमों से मैं अपने अंडे बचा सकूंगा। मेरे पास अब एक उपाय है, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ऐसे भागा कबूतर कुछ फल लाता है और कौवों के घर के बाहर रख देता है और जोर जोर से दरवाजा बजाता है। और जाने अब कौन आ गया? गौरी जरा देखो तो। गौरी गुस्से में दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कर उसकी नजर सामने पड़े फलों पर जाती है और वो उन्हें उठाने चली जाती है। उसके जाते ही कबूतर फिर से आवाज लगाता है, हेलो कालू, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये तो मरे उस कबूतर की आवाज है। गौरी न जाने कहाँ चली गई है, जाता हूँ वरना ये अंदर आ जाएगा और अंडे देखकर समझ जाएगा कि मैं आमलेट बनाने वाला हूँ। कालू अंडे को टोकरी के नीचे छिपाकर चला जाता है। वे चिड़िया खिड़की के रास्ते से आती है। दुष्ट कौवों